2024 के टॉप 5 एनिमे एपिसोड्स। इस साल बहुत सारे एनिमे और ज्यादातर एनिमे ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और काफी सारे एनिमे ऐसे थे जो टॉप 5 में आने बनते थे। तो आज मैं उन्हीं एनिमे के एपिसोड में से टॉप 5 आपको बताऊंगा। लेकिन टॉप 5 में बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं जो किसी न किसी कारण से टॉप 5 में नहीं आ पाए। तो इन ऑनरेबल मेंशन में सबसे पहले आता है मोसोको टेंसेई सीजन 2 का एपिसोड नंबर 22। ये एपिसोड काफी इमोशनल था। 11वें मिनट के आसपास गेरेट की जो बात थी कि अपनी माँ को किसी भी हाल में बचाना है तुम्हें, और उसके बाद का पूरा एपिसोड इस साल के सबसे सैडेस्ट एपिसोड में से एक हो गया। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है माय हीरो एकेडमिया के सीजन 7 का एपिसोड 11, जहां हमें बाकुगो की बहुत ही इमोशनल फाइट देखने को मिलती है। और इस एपिसोड के बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉइस एक्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाए गए। बाकुगो अपनी फाइट हारता है और वो हार में ही हमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है। हालांकि ये ऑनरेबल मेंशन में इसलिए आता है क्योंकि इससे बेहतर एनिमेशन हमें टॉप 5 में देखने को मिले हैं। बाकी ऑनरेबल मेंशन में वन पीस के 3 एपिसोड आते हैं। एपिसोड नंबर 1100 जिसमें हमें रॉब लुच्ची वर्सेस लूफी की फाइट देखने को मिलती है। उसके अलावा एपिसोड नंबर 1112 जिसमें हमें किड वर्सेस सैंक्स की फाइट देखने को मिलती है। और साथ ही साथ वन पीस का फैन लेटर जिसमें हमें मरीन फोर्ड के नॉर्मल मरीन्स और नॉर्मल पायरेट्स जो थे उनके दर्द को दिखाया गया, उनके डर को दिखाया गया, उनकी दहशत को दिखाया गया है। इसके अलावा इन ऑनरेबल मेंशन में डीमन स्लेयर का सीजन नंबर 4 का एपिसोड नंबर 8 देखने को मिलता है, जिसमें मुजान की हमें जबरदस्त एंट्री देखने को मिलती है एक बहुत ही तगड़े बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। आई डोंट थिंक किसी भी विलन को इससे बेहतर एंट्री दी गई है आज तक। वो एक माइकल जैक्सन वॉक ही मांगा में दिखाए मुजान से बहुत ही ऊपर पहुंचा देती है एनिमे में दिखाए मुजान को। और ऑनरेबल मेंशन में एक मेरा पर्सनल फेवरेट इस साल का एपिसोड भी है जिसका नाम है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का अगेंस्ट द जजमेंट एपिसोड। ये एपिसोड मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि भले ही इसमें बहुत अच्छी एनिमेशन ना हो, बहुत अच्छी वॉइस एक्टिंग ना हो, लेकिन इसमें हमें आइजन वापस देखने को मिलता है और खुद कुर्सी पे बैठे हुए सील्ड होने के बाद भी एक ऐसा अटैक मारता है जो बाकी सारे के सारे सोल रीपर से ज्यादा खतरनाक होता है। तो अब ऑनरेबल मेंशन की बात हो गई, चलते हैं टॉप 5 की तरफ। टॉप 5 पे नंबर 5 पर आता है सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 12 अराइज। इस एपिसोड में हमें हल्का इमोशनल टच देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, जब हमारे जिन्वू भैया पिटाते रहते हैं, वो जब मार खाते रहते हैं, उसकी भी कोरियोग्राफी एनिमेशन में बहुत ही जबरदस्त की गई है और साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस एक्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई है। और असली मजा तो तब आता है जब उन्हें पेनाल्टी मिलती है और उसके बाद जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होकर हमें मोटिवेट करता है, जब वो वापस आते हैं और सारे के सारे सोल्जर्स को एक बार में मारना शुरू कर देते हैं। और इन दी एंड जब वो अराइज बोलते हैं और सारे के सारे जितने मरे हुए सोल्जर्स होते हैं सब उठ के खड़े हो जाते हैं, वो सीन लिटरली गूज़बम्प्स देती है। और नंबर 4 पर आता है डीमन स्लेयर का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 9। बेशक एपिसोड 8 में बहुत ही जबरदस्त एंट्री दी गई है, लेकिन असली बवाल तो एपिसोड 9 में आता है जहां पर हमारे माइकल जैक्सन भैया के नीचे से बम फूटता है। सबसे पहले तो हमें लगता है कि ये माइकल जैक्सन का ही अटैक है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो बीमार भैया बीमार तो है लेकिन लाचार नहीं है। वो अपने सुसाइडल अटैक में मुजान को उड़ाने की भी तैयारी कर चुके होते हैं। और उसके बाद जबरदस्त एनिमेशन में हमें मुजान की फाइट देखने को मिलती है और इन दी एंड हमें इनफाइनाइट कासल में जाते हुए सब लोग दिखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एक ट्रेलर है जो ट्रियोलॉजी आने वाली है मूवी की आईमैक्स पे। मतलब आने तो हर जगह वाली है लेकिन मैं आईमैक्स पे ही देखूंगा। इसके अलावा नंबर 3 पर आता है वन पीस का एपिसोड नंबर 1122, जहां गार्ब भैया गैलेक्सी डिवाइड मारते हैं। ये एपिसोड में गार्ब वर्सेस आओकी जी की फाइट जबरदस्त होती है। इसकी एनिमेशन क्वालिटी, बैकग्राउंड म्यूजिक और अटैक जहर होते हैं और गार्ब भैया सीधे आइलैंड ही फोड़ देते हैं। ये मेरे हिसाब से वन पीस के जितने भी एपिसोड इस साल आए थे उसमें सबसे बेस्ट फाइट सीन थी और सबसे बेस्ट एपिसोड था। हाँ, गैलेक्टिक पंच वाला एपिसोड भी था लेकिन गैलेक्टिक डिवाइड भाई अलग ही मजा आया था। नंबर 2 पर आता है डैन डेडन का एपिसोड नंबर 7। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा हाई फाई ना होने के बावजूद यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि इस एपिसोड में हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर एक माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार होती है और मरने के बाद भी वो कर्स बन के अपनी बच्ची को ही ढूंढती रहती है। और हमें पता चलता है वो इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी एपिसोड 6 में हमें देखने को मिल रही थी। और इन दी एंड वो जिसे अपनी बच्ची समझती है उसके लिए जान देने को वापस तैयार हो जाती है। और वो बैक स्टोरी आई थिंक सबसे बेस्ट बैक स्टोरी थी 2024 की। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर आता है फ्राई हेरन का फिनाले। जी हाँ, सीजन 1 का एपिसोड नंबर 26, जहाँ फ्राई हेरन अपने क्लोन फ्राई हेरन से लड़ती रहती है और वो सीन बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स देने वाली रहती है। एनिमेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, यहाँ तक कि जिस तरीके से उन फाइट्स में हमें कोरियोग्राफी देखने को मिली, वो सारी चीजें मिलके मेरे हिसाब से इस साल का सबसे बेस्ट एपिसोड बनाती है इसे। जहाँ पर आप कोई भी एपिसोड
एपिसोड इसका ना देखें और सीधे फाइनल एपिसोड देखने जाए तब भी आपको गूज़बम्स आएंगे। इस एपिसोड की बात ही कुछ अलग थी। तो मेरी लिस्ट तो इतनी ही थी, आपकी लिस्ट क्या थी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऑनरेबल मेंशन में कोई नाम उसे मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।